नमस्कार, आप नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार एनडीए में भले ही अंदरूनी खींचतान चल रही है, लेकिन दिल्ली में गठबंधन को लेकर अब नई सुगबुगाहट तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलों को शुक्रवार को उस वक्त तेजी मिल गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इस मुलाकात को केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा यह है कि अब जनता दल यूनाइटेड को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को मंत्री पद देने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी की तरफ से एक मंत्री पद ऑफर किया गया था। बीजेपी ने केंद्रीय कैबिनेट के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया था, उसमें सभी घटक दलों को एक मंत्री पद की पेशकश की गई थी, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जेडीयू फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं है, भले ही वह बिहार में बीजेपी के साथ सरकार में हो। अब जबकि केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हुई है, तो जनता दल यूनाइटेड कोटे से 2 मंत्रियों को शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है। वैसे में जेडीयू की तरफ से कौन से चेहरे केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होंगे, इस पर सियासी चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल तय माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के पास 2 से 3 विभागों का कामकाज है। रेल मंत्री पीयूष गोयल वाणिज्य रेल मंत्रालय के अलावे उपभोक्ता मंत्रालय का भी कामकाज संभाल रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पास यह जिम्मेदारी उनकी है। उधर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण और भारी उद्योग मंत्रालय का भी कार्यभार है। जेडीयू के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर अंतिम फैसला नीतीश कुमार को लेना है, लेकिन क्या रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।